सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर कक्षा में आज हमारे साथ ज्योतिका जी हैं। बाकी साधक साधिकाएं भी जुड़ रहे हैं। तो आइए हमेशा की भांति शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने कीजिए, दोनों हाथ अपने पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे और पीछे करना शुरू कर दीजिए। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें। चेहरे पर प्रसन्नता रहे, अधिक से अधिक प्रभाव को आने दीजिए। पांव की मांसपेशियां रक्त से पोषित होती हुई सभी करेंगे जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक बार बायां पंजा आगे करेंगे, दायां पंजा सामने अपनी ओर रिवर्स साइड में दोनों पंजों को करना शुरू कर दीजिए। पुनः खिंचाव अधिक से अधिक आए। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधा रखकर करेंगे। आएंगे वापस, दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला बनाएंगे और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करने की कोशिश करेंगे। करेंगे जी, सभी करेंगे। मुस्कुराते हुए करेंगे। करिए जी, करिए। छोटी उंगली बाहर की ओर लगे, नहीं, बड़ी उंगली जो अंगूठा है वो आसन पर लगे। करते जाइए जी, करिए जी, करिए। ज्योतिका जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। अब आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। करिए करिए ज्योतिका जी, आप करिए, कोई नहीं, प्लीज। अब एक बार दाएं पांव की एड़ी अपने शरीर से लगाइए, एक बार बाएं पांव की एड़ी अपने शरीर से लगाइए। सभी करेंगे जी। मुस्कुराते हुए करिए, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करिए। सभी बड़ा अच्छा करते हैं। बस हमारा कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए कि हमारी सारी क्रियाएं पिछले दिन से और बढ़िया हों। घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। अब दोनों पांव से इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। कोशिश महत्वपूर्ण है जी। बहुत बढ़िया रवि जी, करते जाइए, दोनों पांव से इकट्ठा। अनीता जी बहुत बढ़िया, सभी करेंगे, करते जाइए। श्रीमान राजेश जी बहुत बढ़िया, करिए जी। मुस्कुराकर उत्साह के साथ आएंगे वापस। हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। साइकिलिंग करेंगे जी। अब अपने दाएं पांव को थाई से दोनों हाथों से ग्रिप कर लीजिए और दाएं पांव को जैसे साइकिल के पैडल को घुमाते हैं इस प्रकार से पांव को घुमाना शुरू करें। जो लेफ्ट पांव है वो सीधा रहेगा, लेफ्ट पांव का पंजा तना रहेगा। कमर गर्दन को यथासंभव सीधा रखने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया जी। कोशिश करें पूरा घुटना एक बार मुड़े, पूरा घुटना एक बार खुल जाए। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे जी। अब रिवर्स भी करेंगे, इसी पांव से रिवर्स पैडलिंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। पीछे सुषमा जी भी जुड़ गई हैं, मोना जी भी जुड़ गई हैं। करते जाइए, करते जाइए।
रीना जी, गरिमा जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। वापिस आएंगे, थोड़ा विश्राम, और इसी क्रिया को अब करेंगे दूसरी टांग से। स्थिति लेकर प्रारंभ कर दीजिए। दोनों हाथों से ग्रिप करना थाई को, और बड़े से बड़ा पैडल बनाने की कोशिश करनी। दायां पांव सीधा, दाएं पांव का घुटना नीचे की ओर दबा हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, सभी का प्रयास बहुत सुंदर। इसी को करेंगे अब रिवर्स पैडलिंग, इसी पांव से। चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट रहे, प्रसन्नता रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पंजा तान कर रखिए जी, दूसरे वाला। आ जाएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद। बटरफ्लाई करेंगे जी। दोनों एड़ियों को निकट ले आइए शरीर के, और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लीजिए, और पूरी मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना शुरू कर दीजिए। कमर को भी सीधा रखेंगे, गर्दन को भी सीधा रखेंगे। कोशिश करें कि एड़ियां शरीर से आगे की ओर ना जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए जी, करिए, करने से ही होगा। ये छोटी छोटी क्रियाएं आसन करने में बहुत ही सहायक बनेंगी। कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी खेल हम खेलते हैं, वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें, विश्राम। आंखें बंद रहे विश्राम के वक्त, होठों पर मुस्कान रहे। आइए, पद्मासन के लिए हमारे पाँव बिल्कुल तैयार हैं। दोनों पाँव मिलाएं, राइट पाँव को मोड़कर नाभि के निकट रखिए। इसी प्रकार बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो पद्मासन ना लगा सके, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ जाए। सुखासन हो, वज्रासन हो, अर्ध पद्मासन हो, सभी की कमर गर्दन सीधी हो जी। कुछ पल गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पूरी तरह से अपने श्वासों के साथ जुड़ें। हर श्वास में मुझे ईश्वर की अनुभूति हो। मन को शांत, एकाग्र होते हुए देखिए। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। सभी का साथ चाहिए। भरेंगे गहरा लंबा श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए इसी अवस्था में बैठकर अपनी पांचों उंगलियों को कंधे पर रखेंगे और दोनों कोहनियों को गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे आगे जब आए तो हमारी कोहनियाँ आपस में टच करे। करिए जी, करिए। ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे। इससे हमारे कंधे लचीले बनेंगे। बहुत बढ़िया। गर्दन को सीधा रखिए, गर्दन को नहीं मोड़ना जी। अब इसी क्रिया को करेंगे रिवर्स। दूसरी साइड से घुमाइए। गति ज़्यादा तेज ना हो, कोशिश करें घेरा बड़े से बड़ा बने, लेकिन लगातार उंगली अंगूठे कंधे को स्पर्श करते रहें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पद्मासन को खोल दीजिए। दोनों पाँव को थोड़ा रिलैक्स कर लें। सामान्य श्वास। खुशी हो चेहरे पर। सुबह की समृद्ध बेला में सामूहिक योगाभ्यास हम कर रहे हैं और साथ में बहुत सारे हमारे साथ ऑनलाइन भी साथी जुड़े हुए हैं। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए कोशिश करेंगे खड़े होने की। आइए शुरुआत करते हैं ताड़ासन से। एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करेंगे, सर के ऊपर रखेंगे, हथेली आकाश की ओर, पाँव के अंगूठे भी मिलाइए, एड़ियाँ भी मिलाइए और श्वास भरते हुए मध्य धीरे धीरे एड़ियों को उठाएंगे, साथ साथ भुजाओं को भी उठाएंगे, सीधा कर देंगे बिल्कुल। और इस अवस्था में सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। भुजाएं कान से आगे ना आए। देखने में बड़ी ही सरल सी क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। शरीर का कोई अंग, कोई भी मांसपेशी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। जितनी हड्डियां हमारी शरीर की मांसपेशियां सारी देखिए खिंचाव में हैं। रक्त का भरमन बढ़िया बन रहा है, लेकिन रुकना है। आपने थोड़ा सा रुकने का समय बढ़ाना है। बहुत बढ़िया। पीछे हमारे साथ युवा साथी भी जुड़ गए हैं, राशि और नव्या। बहुत बढ़िया प्रयास बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस। इसी अवस्था में हाथों को सर पर ही रखें, थोड़ा विश्राम लें। सामान्य श्वास। अब पंजे मिले रहेंगे, एड़ियाँ आपकी बार नहीं उठेगी, केवल भुजाओं को ऊपर उठाएं और अपने शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करें। मरोड़िए शरीर को।
भुजा कान के साथ जी, गर्दन नहीं मोड़नी बिल्कुल भी, और पाँव का पंजा तो जरा सा भी ना हिले, थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन अंगूठा नहीं उठे जी पाँव का। करिए करिए करिए, कोहनी बिल्कुल सीधी है जी, कंधे पर प्रभाव को देखिए, कमर पर प्रभाव को देखिए। एक्सीलेंट जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, और एक बार दूसरी साइड घुमाएंगे अब की बार बाईं ओर। हर कोशिश पिछली कोशिश से बढ़िया हो, क्षमता से ज़्यादा ना करें। नए साधक समझ में ना आए, अवश्य देखें। राशि बेटा थोड़ा हाथ को और ऊपर कीजिए, खींचिए ऊपर भुजा को, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आएंगे, पुनः एक बार हाथों को सर पर ही रहने दें, सामान्य श्वास। अब यहीं से हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन, तिर्यक ताड़ासन। केवल भुजाओं को अब की बार ऊपर लेकर जाएं, भरें गहरा लंबा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए जैसे त्रिकोण आसन करते हैं राइट साइड में झुकेंगे, साइड में झुकेंगे अब की बार। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। रुकना है जी, सामान्य श्वास में रुकिए, बगैर कोहनी को मोड़िए, रुकिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार पुनः गहरा श्वास भरिए, और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। ये देखिए सभी जुड़े हुए साधक साधिकाएं इस वक्त कैमरे में आप देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। हरी हरी घास पर खुले आसमान के नीचे सामूहिक साधना। मुस्कुराते रहें जी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक बार पुनः श्वास भरिए, लंबाई दीजिए भुजाओं की, और तानते हुए साइड से दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे, साइड से। पाँव में दूरी सुविधा के हिसाब से कर लें, विश्राम। थोड़ा अपने आसन पर ही जॉगिंग कर लें, थोड़ा पाँव को हाथों को हिला लें अपनी सुविधा के हिसाब से। करिए करिए करिए, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। आप सब लोग भी वीडियो को जरूर देखना बाद में, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। इतनी बढ़िया बैकग्राउंड, जैसे किसी स्टूडियो में हमारी साधना हो रही है, बहुत शानदार। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास। फिर से अपने दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला। अब दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में लेकर आएं, सामने लेकर आएं प्रणाम मुद्रा में, पांचों उंगली मिली हुई है। एक बार श्वास छोड़ भरिए, और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को खोलिए 180 डिग्री पर, और थोड़ा सा कंधों का दबाव अब पीछे बनाइए, और साथ साथ गर्दन को भी पीछे मोड़ दें। मोड़िए गर्दन को, माथा आकाश की ओर। नव्या बेटा हाथ आपके लटक रहे हैं, थोड़ा हाथ को देखिए, बिल्कुल खींच के करना है। हाँ ऐसे, वेरी गुड। कलाई सीधी, कलाई को नहीं मोड़ना जी। सामान्य श्वास में रुकें, प्रभाव को देखिए, महसूस कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से, और भुजाओं को भी तानते हुए नीचे ले लें, रिलैक्स। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहिए। एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपने एक पांव पर खड़े होकर
राइट पाँव को ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाइए धीरे धीरे। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से साइड में अपनी पसलियों को पकड़ लें। करिए जी, बगैर घुटना मोड़े गोल गोल घुमाइए पंजे को तान कर। अब दूसरी साइड से घुमाइए। करिए करिए, इसी पाँव से करना है जी। पहले हमने क्लॉकवाइज किया और फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। आएंगे वापस और क्रिया को करेंगे लेफ्ट पाँव से। करिए करिए, सभी करिए जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब दूसरी साइड से करेंगे रिवर्स। अब ये छोटी छोटी क्रियाएं आप किसी भी समय कर सकते हैं, दोपहर में, शाम में, जब भी आपको फुर्सत मिले कोई भी एक क्रिया आधा एक मिनट की जरूर करिए। आ जाइए वापस, विश्राम। 5 उठक बैठक करेंगे, लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। जिनको घुटने में दर्द है बिल्कुल भी नहीं करेंगे। करिए जी शुरू। 1, बहुत बढ़िया, सभी कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस और अंतिम आवृत्ति 5। कुछ पल रुकिए, एड़ी को बगैर उठाए रुकिए। आ जाएंगे वापस। हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम, हल्का सा अपने हाथों को झटक लें या जैसे आपको ठीक लगे। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे, थोड़ा सा सामान्य हो जाएं बिल्कुल। कोई भी क्रिया जबरदस्ती चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां होंगी। कोई एक स्थिति अगर आपसे ना भी हो तो उसकी जगह कोई दूसरी स्थिति आप कर सकते हैं। चलिए जी, तो आगे आ जाए आसन के अगले हिस्से पर। एड़ी मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए, दोनों हाथ ले लें प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर मुस्कान, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। आज्ञा चक्कर जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं। शब्दों पर चलेंगे। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहली मेरी आवाज़ को सुने, फिर मिलकर एक साथ बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलिए आकाश की ओर। कोहनियों को सीधा रखना है जी, कलाई को सीधा रखना है और हल्का सा आर्क बनाना है। आर्क बनाइए जी, थोड़ा पीछे। राशि बेटा, थोड़ा सा हाथ आपके ऐसे हो रखे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे करके, और फिर हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में ना आए अपने बगल में देखिए, सामने देखिए। ऑनलाइन जो कर रहे हैं वो सामने कैमरे में देखिए, सही करें लेकिन। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया ज्योतिका जी। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकिए। साथ साथ पेट को भी अंदर सिकोड़िए। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। ध्यान ये रखना है घुटना हमारा बिल्कुल सीधा रहे। बहुत बढ़िया, सभी की स्थिति बहुत ही सुंदर है। घुटना सभी का सीधा है जी। थोड़ा सा पेट को सिकोड़ लीजिए और थोड़ा सा और कमर को झुकाने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
मणिपुर चक्कर प्रभाव में है। श्वास, दोनों हथेलियां आसन पर जमाएंगे और राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे ले चलेंगे। पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में आ जाए। कमर को नीचे की ओर दबाना है आपने। गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर जाना है। दोनों क्रियाएं साथ साथ हों। बहुत बढ़िया ज्योतिका जी, बहुत बढ़िया। पीछे कोशिश करें, घुटना हवा में रहे। अंगूठे को मिला के रखिए उंगली से, दूसरी टांग भी लेकर जाइए और दोनों एड़ियों को मिलाकर शरीर का वजन आसन पर डालने की कोशिश कीजिए। ठुड्डी कंठकूप से लगाइए। जब ठुड्डी कंठकूप से लगेगी तो थायराइड का रोग खत्म हो जाएगा जी। और महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी है ये स्थिति जो है, क्योंकि जनरली थायराइड का रोग महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। ईश्वर का ध्यान करें पूर्ण स्थिति में रुककर। मुस्कुराते हुए आ जाएंगे पैरेलल, एक लाइन में आएगा, पूरा शरीर आएगा। बहुत बढ़िया। कंधे मजबूत, अपने शरीर पर हमारा नियंत्रण, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। यहीं से आएंगे अष्टांग प्रणाम में। छठी स्थिति है सूर्य नमस्कार की। कोशिश कीजिए पंजे पीछे मिले रहें, खड़े रहें। राशि बेटा, पंजों को मिलाकर खड़े करना है, खड़ा करना है। पंजों को खड़ा कीजिए बेटा, हाँ अंदर की ओर कीजिए, ऐसे। वेरी गुड। अब हथेलियों पर दबाव बनाएंगे और आगे से धड़ को उठा देंगे। करिए करिए करिए। 7वीं स्थिति मूलाधार चक्र प्रभाव में है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए, करने से ही होगा। पेट के सारे अंग हमारे खिंचे हुए हैं, रीढ़ की गोटियां प्रभाव में हैं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया स्थिति है सभी की, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन भी हमारे साथ 40 साधक साधिकाएं जुड़ चुके हैं जी, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। ठुड्डी को लगा दीजिए कंठकुंभ में। फिर से स्थिति रिपीट। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। प्रयास जरूरी है जी। पूर्ण स्थिति में जा पाए नहीं जा पाए, सही तरीके से करना है बस। साइटिका नाड़ी आपकी प्रभाव में आ रही है जी। पेट को थोड़ा सिकोड़ने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए राइट लेग को दोनों थैलियों के मध्य में ले आइए। एक बार में आ जाए तो एक बार में, अन्यथा दूसरी बार में प्रयास कर लीजिए। शरीर को टिल्ट ना होने दे, मध्य में ही रहे। लीवर पर थाई से आते हुए प्रभाव को महसूस कीजिए। फिर से थोड़ा गर्दन को ऊपर उठाइए। वेरी गुड। और दूसरी टांग भी आगे लेकर आएंगे। उन्हें एक बार एड़ी मिलाकर फिर से माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश। जिनकी उंगलियां टच हो गई हों, थोड़ी और कोशिश करें कि आधी हथेली लगे। मुझे पूरा विश्वास है सभी जुड़े हुए साधक साधिकाएं भोजन पर भी
विशेष ध्यान दे रही हैं। योग के साथ भोजन को भी आपने देखना है ताकि हमारी साधना और बढ़िया हो। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे ताड़ासन की स्थिति में। एक बार फिर से पीछे आर्क बनाइए। करिए करिए जी करिए। 11वीं स्थिति है। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी कितना बढ़िया लग रहा है। बहुत ही शानदार। मन से करना है जी, पूरी श्रद्धा विश्वास से करना है। एक बार श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा। मंद मंद मुस्कान, पूरे शरीर में भगवान सूर्य से मिली हुई ऊर्जा। मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले आसन पर बैठ जाएंगे। सब आसन में लेटकर सामान्य हो जाएं। करिए जी करिए। बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए अपने आप को। दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हाथ की उंगलियां भी बिल्कुल शिथिल। माथा आकाश की ओर। बहुत ही प्यारा मौसम है। ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़। जो हमारे साथ जुड़ना चाहें तो वेस्ट एनक्लेव में आपका स्वागत है जी। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं। आइए आज कुछ पेट की बढ़िया से एक्सरसाइज करते हैं। दाईं करवट लेकर पेट के बल आ जाएं। पेट के बल आ जाइए जी सब लोग। नौका आसन करेंगे जी। दोनों हाथ शरीर के साथ पंजे मिले हुए, दाएं हाथ को आगे ले लें, राइट हैंड को। बायां हाथ शरीर के साथ, पांचों उंगलियां मिली हुई। जो राइट हैंड की हथेली पृथ्वी की ओर, लेफ्ट हैंड की हथेली आकाश की ओर। करिए जी। नव्या बेटा हाथ को सीधा करिए सामने। हाँ ऐसे, वेरी गुड। पंजे मिले हुए। और अब शब्दों पर चलेंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए, भुजा उठाइए। पीछे से लेफ्ट पांव को उठाइए। चेस्ट भी उठाइए, थाई भी उठाइए लेफ्ट पांव की। और शरीर को टिल्ट नहीं होने दें जी। कलाई सीधी रहेगी दोनों हाथों की। लेफ्ट हैंड को आप नहीं भी उठाएंगे कोई बात नहीं, राइट हैंड को उठाइए। लेफ्ट को चाहे आप सहारा भी दे सकते हैं नीचे। पाँव को लेकिन नहीं उठाना है। सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया। एक प्रयास ये हो कि थाई जरूर उठे जी, बस। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। बिल्कुल सामान्य होने के बाद ही करें अगली क्रिया। और फिर से मन बनाएं, पंजे मिलाएं, एड़ी मिलाएं और मुस्कुराते हुए आगे से धड़, पीछे से राइट लेग को उठा दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया आपको प्रयास करके दिखाया जा रहा है।
कितनी अच्छी स्थिति बनी है सभी की। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। सामान्य श्वास में रुकें, बिना तनाव के रुकें। रुकना है, रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन राइट साइड का। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी और बाईं भुजा बाईं टांग को मोड़कर शिथिल कर दें। राइट हैंड शरीर के साथ रहेगा। शब्दों पर चलें। चलिए जी, फिर से एक बार नौकासन की स्थिति लेंगे। अब की बार दोनों भुजाएं आगे लेकर आएं। पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे जी। माथा या ठुड्डी आसन पर। और मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से दोनों पांव उठाएंगे। केवल नाभि का हिस्सा, पेट का हिस्सा आसन पर रहे, बाकी पूरा शरीर उठ जाए। वेरी गुड जी। जैसे ताड़ आसन में खींचते हैं शरीर को, ऐसे खींचिए। थाई लगातार हवा में, भुजाएं कान के साथ। प्रयास जरूरी है जी, प्रयास जरूरी है। करना है, करना है, रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। शिथिल आसन बाईं ओर लेफ्ट साइड में। रेगुलर अगर आप आएंगे, रेगुलर ऑनलाइन जुड़ेंगे, सारे आसन आपके लिए सहज हो जाएंगे। मुश्किल तभी होती है जब हम साधना को प्रतिदिन नहीं करते। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, स्नान करके अपनी साधना कीजिए और रात के भोजन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइए फिर से करेंगे नौकासन। दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके गर्दन के पीछे, सर के पीछे रखें। माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर, पंजे लेटे हुए मिले हुए। और मुस्कुराते हुए आगे से धड़, पीछे से पांव उठा दीजिए। कोहनियों को एक लाइन में कर दीजिए। हथेली का प्रेशर गर्दन पर, गर्दन का प्रेशर हथेली पर। करिए जी, बहुत बढ़िया जी ज्योतिका जी, करिए जी, करिए। पीछे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हो। सामान्य श्वास में रुकें, आंख बंद करके रुकें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकना है, रुकना है, रुकने से ही फायदा होना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। शिथिल आसन तीसरी तरह का। अपने चेहरे के नीचे, फेस के नीचे अपनी दोनों हथेलियों को रखें। दाईं या बाईं ओर अपने फेस को रखें और पाँव को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल एकदम रिलैक्स। आइए अब करेंगे धनुरासन। देखिए हमने बढ़िया से अपने शरीर को तैयार किया। अभी धनुरासन भी कर पाएंगे हम लोग। मन बना लीजिए कि मेरे लिए सुगम है। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा या ठुड्डी आसन पर। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए और दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लीजिए या पंजों को पकड़ लीजिए, जैसे आपको कंफर्ट लगे। अभी माथा नीचे ही रहेगा या ठुड्डी नीचे ही रहेगी। शब्दों पर चलेंगे। और मुस्कुराते हुए श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने उठाइए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाइए। वाह जी वाह ज्योतिका जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मोना जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। रीना जी, गरिमा जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा। वेरी गुड राशि। आंख बंद करके रुकिए, देखिए कहाँ पर प्रभाव आ रहा है।
एड़ियों को हिप से दूर लेके जाइए, घुटनों को नजदीक लेकर आइए आपस में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे, आराम आराम से, एकदम से नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सहजता से वापस आएंगे। एक बार शिथिल आसन फिर से अपने चेहरे के नीचे, ठुड्डी के पास अपनी दोनों हथेलियां रखकर रिलैक्स। एकदम रिलैक्स, सामान्य श्वास। सुंदर मौसम का आनंद लें। जब हम मन से करते हैं कोई भी आसन तो उसके बाद आराम करने में भी बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी, नौका आसन की एक अंतिम स्थिति करेंगे। अब की बार नाव को चलाएंगे, स्विमिंग की तरह करेंगे। सबने मन बनाना है जी। पेट का मोटापा कम होगा। दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें। कोहनियों को शरीर से चिपका लें, पंजों को लिटा दें। और अब पूरी मस्ती के साथ आगे से धड़ उठाइए, पीछे से पांव, और हाथों को जैसे स्विम करते हैं ऐसे चलाना शुरू कर दीजिए। और हिचकोले लीजिए, एक बार आगे से शरीर उठे, एक बार पीछे से शरीर उठे। वेरी गुड नव्या बेटा, बस करते जाइए, करते जाइए। सुषमा जी बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। आज नीता जी भी जुड़ी हमारे साथ, देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना करके दिखा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। करना है जी, करना है, बहुत बढ़िया राजेश जी, करते जाइए, करते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाइए। बहुत बढ़िया से देखिए, आपने पेट के आसन किए हैं। प्रतिदिन आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब में से मोटापा हमारा कम हो गया। बिल्कुल हम बढ़िया से हो गए, पहचानेंगे नहीं हमारे रिश्तेदार जो कई दिनों बाद हमें देखेंगे। पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं सर की ओर। क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। दोनों एड़ियों को हल्का सा 1 इंच ऊपर उठा दें। पूरे आसन के दौरान कोशिश करें एड़ियां हवा में रहें। क्षमता से ज़्यादा नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। श्वास भरते हुए राइट पांव, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर। जो दूसरे पांव को हवा में रख सकें हवा में रखें, अन्यथा आसन पर रखें। कलाई सीधी जी दोनों हाथों की, घुटने सीधे दोनों हाथों के, दोनों पांव के। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। देखिए ज्योतिका जी आज कितने बढ़िया से आपको करके दिखा रही हैं। एड़ी हवा में है जी, आंखें बंद है, चेहरे पर खुशी है, प्रसन्नता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पांव, राइट हैंड। बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए। नीता जी बहुत बढ़िया। आज नीता जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं पार्क में। ऑनलाइन तो हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है जी सभी का। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से। एक बार एड़ियों को नीचे रख लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। यहीं पर हाथ वहीं पर, कंधे ढीले, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। चलिए जी, फिर से मन बनाएंगे। खुशी खुशी में दोनों पांव को तानिए, दोनों हाथों को तानिए और एक सिमिट्री में धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें। सिमिट्री जरूर बनानी है जी। दोनों पांव, दोनों हाथ साथ साथ चलें और
आकाश की ओर जैसे 4 पिलर खड़े हुए हों, ऐसे हमारे हाथ और पांव मजबूत बनते हैं जी, हाथ और पांव हमारे। और पेट का मोटापा तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से कम होता है। रुकना है, फायदा रुकने से ही होगा। मुस्कुराते रहिए, सामान्य श्वास में रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे बहुत बढ़िया प्रयास सभी का, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। धीरे धीरे, बिल्कुल आराम आराम से आएंगे वापस, बिल्कुल सहजता से वापस आएंगे। एड़ी के रखने की आवाज़ नहीं आए शरीर की आसन पर। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स। बहुत बढ़िया लग रहा है जी। देखिए हल्की हल्की बूंद भी आ रही है और इतना बढ़िया पार्क में लग रहा है। चलिए जी, आज का आखिरी आसन मरकट आसन। दोनों पांव को एक साथ मोड़ लीजिए, एड़ियों को निकट ले आइए, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दीजिए 180 डिग्री पर। और श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे राइट साइड में, गर्दन जाएगी लेफ्ट साइड में। घुटने से घुटने को दबाइए, भुजाओं को लगातार खींचिए। हथेली का रुख आकाश की ओर बेटा, हथेली का रुख आकाश की ओर। हाँ ऐसे, वेरी गुड। आंखें बंद। अब समझ में आ जाए तो आंख भी बंद कर लीजिए। कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया है जी। देखिए सभी की कितनी बढ़िया स्थिति है। सहज होकर रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ियों की स्थिति निकट कर लीजिए और फिर से मन बनाकर श्वास भरते हुए घुटनों को ले चलें लेफ्ट साइड में, साथ साथ गर्दन राइट साइड में। ये देखिए सभी साधक साधिकाएं आपको एक साथ नजर आ रही हैं और कितनी फोटोजेनिक स्थिति है। रुकना है, फायदा रुकने से ही होना है। भुजाओं को भी खींचिए जी, बहुत बढ़िया। जो हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त करीब 45 से ज़्यादा साधक साधिकाएं जुड़े हुए हैं, वो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। 2 बार अपने आप कीजिए जी, बिना रुके कीजिए। एड़ियों को निकट करके कीजिए, करिए जी। पूर्ण स्थिति में जाना, इमीडिएटली वापस आना। जब आवृत्तियां पूर्ण हो जाएं, दोनों पांव सीधे, हाथों को आगे ले लें, शवासन। बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपने आप को और मन की आंखों से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। ईश्वर कृपा से हमने सुंदर आसनों का अभ्यास किया, सामूहिक अभ्यास किया, बंद आंखों में किया। एक एक अंग हमारा खुश है इस वक्त। महसूस कीजिए उसकी खुशी को। और सभी साधक साधिकाएं संकल्प करें, ठीक 5:45 बजे जुड़े जी।
समय से 5 मिनट पहले आकर जुड़ें, ताकि स्टार्टिंग से ही हमारी जो वीडियो बन रही है, जो ऑनलाइन साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको अच्छी प्रेरणा मिले। कल भी आएंगे, स्नान करके आएंगे, साथ में एक अपने परिवार के सदस्य को, पड़ोसी को लेकर आएंगे। इसी शुभ विचार के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था में आकर राइट करवट लीजिए और उठ करके बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाएं जी सब लोग। आज हम वज्रासन में नहीं बैठे हैं, सब लोग वज्रासन में बैठे। बेटा आप दोनों आ जाओ, हंसी कराओ। नव्या और राशि हमारे सबसे युवा साथी देखिए यहाँ पर आए हुए हैं, प्रतिदिन जा रहे हैं हमारे साथ, और अब ये हंसी कराएंगे। सभी वज्रासन में बैठकर हंसी करेंगे। चलिए जी। वेरी गुड। आंखें बंद, वज्रासन में बैठे रहिए। हल्का हल्का मौसम ठंडा हो गया है। आइए शरीर में थोड़ी गर्मी लेके आते हैं, ऊर्जा लेके आते हैं। वज्रासन में बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथ लेकर चलें आकाश की ओर, 5 उंगलियां खोल दें और मस्ती के साथ शक्ति लगाकर मुट्ठी बनाकर लेकर आएंगे नीचे। करिए जी, श्वास छोड़ने की आवाज आए। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। करते जाइए जी, करते जाइए। हमारी पूरी श्वसन प्रणाली प्रभाव में आ रही है, फेफड़े हमारे प्रभाव में आ रहे हैं, कंधे हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। करिए करिए करिए। बिना चेहरे पर कोई सिकन लाए करिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, सामान्य श्वास, आंखें बंद। सभी साधक साधिकाएं अपने मोबाइल को ढककर रखें। हल्की हल्की बूंद आ रही है, खुद ध्यान रखें जी। चलिए जी, अगला प्राणायाम, एक अगली अपनी फेस की एक्सरसाइज करेंगे। अपनी जीवा को अपने दांतों के चारों तरफ से घुमाएंगे। 5 आवृत्तियां क्लॉकवाइज, 5 आवृत्तियां एंटी क्लॉकवाइज। सभी करेंगे जी। गर्दन सीधी, बहुत अच्छा मसूड़ों के ऊपर प्रभाव आएगा, मस्तिष्क पर प्रभाव आएगा। करिए करिए, एक एक टूथ को हमारी जीवा टच करती हुई जाए। आ जाएंगे वापिस। आवृत्तियों को पूरा करके जब 5-5 बार हो जाए उसके बाद ही वापिस आएं। और सामान्य श्वास, कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। अपने
जैसे आपको सुविधा लगे, पद्मासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, उसमें बैठ जाएं और दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद। धीरे से श्वास को बाहर छोड़िए, धीरे धीरे निकालिए और अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। अधिकाधिक श्वास भरकर मूल बंद लगाइए और शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। आवृत्तियों को दोहराइए। जिस वक्त श्वास को छोड़ें उसी वक्त पेट को अंदर खींचें। करते जाएं जी, करते जाएं। दो आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखें ताकि श्वास छोड़ने की शक्ति बनी रहे। चेहरे की आकृति सामान्य बना के रखें जी। ज़्यादा शक्ति लगाएंगे, फेस की पोजीशन, हमारी आकृति थोड़ी बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करें। करिए जी, करिए। कपाल भाती प्राणायाम करने से हृदय के ऊपर अच्छा प्रभाव आता है। पेट के सभी अंग प्रभाव में आते हैं जब हम पेट को अंदर खींचते हैं। चेहरे के ऊपर चमक आती है। सभी करिए। बीच में थकान लगे, विश्राम लेकर फिर से शामिल होइए हमारे साथ। कमर सीधी रहे जी लगातार, गर्दन सीधी रहे जी लगातार। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़िए और बाह्य कुंभक में मूल बंद लगाकर रुक जाइए। आंखें बंद ही रहे। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरना है और आंतरिक कुंभक में रुकें। पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए सामान्य श्वास, रिलैक्स। विश्राम के दौरान आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने पाँव की पोजीशन अगर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, लेकिन संभव हो तो कोशिश करें हम बिना हिले डुले ही लगातार साधना करें।
एवरग्रीन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे रहें, कमर गर्दन सीधी है, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, नासाग्र पर रखें अंगूठे को, अनामिका को, और अनामिका को हटाकर प्रारंभ करें बाईं नासिका से। पूरे 5 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, मुस्कुराते हुए इसका अभ्यास करेंगे। कोशिश हैंड ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रहे, हल्की सी कोहनी मुड़ जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम किसी के लिए निषेध नहीं है। बाकी प्राणायाम हम बोलते हैं जिसको श्वास सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बीमार व्यक्ति भी कर सकते हैं। इसे बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया होता है कि हम जमीन पर आसन बिछाकर पद्मासन में करें, सुखासन में करें, वज्रासन में करें। सभी आंखें बंद रखिए जी, आंख नहीं खोलनी। हर आते जाते श्वास के साथ जुड़िए और महसूस कीजिए प्राण शक्ति को। तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। बाईं ओर से आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आएंगे वापिस। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति महसूस कीजिए। कैसा आपको लग रहा है? प्राणायाम करने से पहले हमारी मन की स्थिति क्या थी और प्राणायाम के बाद
मन की स्थिति क्या बनी। बहुत ही आनंद, बहुत ही खुशी का एहसास। आइए आज का अंतिम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें। मधुर गुंजन हो, आवाज बाहर नहीं आए जी, पड़ोसी को भी आवाज नहीं सुनाई दे, बगल वाले को। अपने माइंड को वाइब्रेट करना है जी आपने। आगे की दोनों उंगलियां आंखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, 5 आवर्तियां अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करके आ जाएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास। अनिद्रा रोग खत्म करने वाली क्रिया, स्ट्रेस को, तनाव को दूर रखने वाली क्रिया। सात 8 मिनट और हैं, समय पर क्लास को विराम दिया जाएगा। आइए प्रभु का ध्यान करें, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें और पूरे परिवार के साथ आइए ओम की दिव्य ध्वनियों को एक साथ हम उच्चारण करें। भरिए श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए ओम के प्रभाव के साथ खोए रहें। अगले 1-1.5 मिनट मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, बस उस प्रभु के साथ जुड़े रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें। प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करें और एक ही प्रार्थना, हर दिन की शुरुआत हमारी योग से हो। हमारे आसपास सभी पड़ोसी हों, परिवार के सदस्य हों, रिश्तेदार हों, सभी योग से जुड़ जाएं। संकल्प करें, कल भी आएंगे, समय पर आएंगे। समय हो गया है, आइए प्रभु का ध्यान करते हुए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए सभी श्वास भरिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें, मुस्कुराते रहें, नेचर के साथ जुड़े रहें। जिनके पास और समय हो और कुछ देर प्रभु का ध्यान करें, प्राणायाम करें। बाकी सब साधक साधिकाएं अपने हाथों को घर्षण करेंगे और उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे। कोमलता से नेत्रों को खोलिए। आप सभी साधक साधिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
ज्योतिका जी का विशेष धन्यवाद। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ती हैं, अनीता जी भी सबसे पहले जुड़ती हैं, और कल से आप सब भी समय से जुड़ेंगे। और ऑनलाइन आज हमारी संख्या 55 हमारी संख्या रही। इस वक्त भी 50 साधक साधिकाएं हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। तो आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, समय से जुड़िए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।